हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक, जो कि मैथ्स 1 का न्यू सिलेबस है महाराष्ट्र बोर्ड, और उसका हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सा बेसिक्स कंप्लीट कर दिया है, जो कि 60% ऑफ द पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए जस्ट रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो देखते हैं इसमें 3 सब क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में 10-10 सम्स दिए और हम लोग हर एक सम्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। तो क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो हमें यहाँ पर ट्रूथ टेबल बनाना है और हमारे पास पैटर्न्स दिए, तो यहाँ हर क्वेश्चन में हमारे पास पैटर्न्स होंगे और हमें उस पैटर्न को यूज करके हमें उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो हम लोग ने ट्रूथ टेबल्स पहले का देख चुके हैं, मतलब हम लोग ने एंड देखा था और देखा था, उसी तरह इम्प्लीकेशन देखा था, डबल इम्प्लीकेशन देखा था और नॉट का ट्रूथ टेबल देखा था, निगेशन का। तो वो सारे ट्रूथ टेबल एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर्स को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमने पहले एक्सरसाइज या फिर पहले वीडियो में ही कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पर जो सबसे पहला ट्रूथ टेबल है वो है एंड का। तो हम लोग ने एंड में क्या देखा था, सबसे पहले जब भी 2 स्टेटमेंट होंगे, मतलब 2 अल्फाबेट होगा पी और क्यू, तो उस समय जिस तरह हम लोग ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर में देखा था कि अगर 2 कॉइन्स होते थे तो हम लोग 2 बार हेड्स लेते थे, 2 बार टेल लेते थे। उसी तरह यहाँ पर अगर 2 स्टेटमेंट्स होगा तो उसी तरह 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स हो गया। अगर 3 स्टेटमेंट्स होता तो यहाँ पर हम लोग क्या करते थे, 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, फिर उसका हाफ, फिर 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, और उसके बाद ट्रू फॉल्स करके वो टेबल को फिल करते थे। तो यहाँ पर देखिए हमने पी और क्यू मतलब 2 स्टेटमेंट के लिए लिया है। एंड के लिए तो एंड का साइन कुछ इस तरह से है और इसमें क्या बोला, तो जब दोनों भी टी होंगे तभी उसका जो आंसर होगा एंड का वो टी होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। उसी तरह हम लोगों ने डिसजंक्शन, जिसमें और में हम लोगों ने क्या देखा था, अगर एक भी ट्रू होगा तो वो टी होगा, अगर एक भी टी हम लोग को दिखा दोनों में से तो वो हो जाएगा टी, और जब दोनों भी फॉल्स रहेंगे तो वो हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, कुछ साइन इस तरह से था एरो वाला, और उसमें हम लोगों ने देखा था जब टी एफ रहेगा, मतलब जब टफ रहेगा तो हम उसे फॉल्स कर देंगे, बाकी हर एक टाइम पे वो ट्रू होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में क्या यूज होता है, जब दोनों भी सेम होंगे, मतलब टी टी होगा तो वो ट्रू होने वाला है, फॉल्स होगा तो भी वो ट्रू होने वाला है, मतलब जब दोनों भी सेम रहेंगे तो वो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था निगेशन, जिसका साइन कुछ डिस्ट्रक्टर टाइप है और यहाँ पर नॉट होता है, नॉट गेट बोलते हैं हमें उसे। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपोजिट करते हैं, मीन्स अगर ट्रू होगा तो वो फॉल्स हो जाता है और जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाता है। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, मतलब हमें ट्रूथ टेबल बनाना है और जो भी स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को यूज कर बनाना है। तो हम लोग बहुत ईजी है और बहुत ही इजीली सॉल्व भी हो जाएगा और हमें 2 से या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज होगा कि हमें देखना कि कितने अल्फाबेट यूज हुए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 अल्फाबेट दिख रहे हैं, एक पी है और एक क्यू है, तो हम उसे फिल कर लेते हैं, एक पी होगा और एक क्यू होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके अंदर एक भी नॉट का साइन है क्या। तो यहाँ पर एक भी नॉट नहीं है, पी को भी नॉट नहीं है और क्यू को भी नॉट नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू। एक बार ये ब्रैकेट मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ एंड यूज कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पी इंप्लाइज क्यू और उसके साथ हम लोग एंड कर देंगे। और एक बार ये वैल्यू मिल गया तो हम लोग उसके साथ इम्प्लीकेशन कर देंगे पूरे ब्रैकेट के साथ। तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q और इम्प्लाइज P, तो ये P यहाँ पर आ जाएगा। अब वैल्यूज फिल कर लेते हैं। देखिए P है तो स्टार्टिंग में P और Q 2 स्टेटमेंट यूज हुआ, तो 2 बार T 2 बार F। उसके बाद Q है तो यहाँ पर TF। इसके आगे देखिए क्या करना है, P इम्प्लाइज Q। तो जब सिंगल इम्प्लीकेशन होता है तो क्या होता है, जब टफ होगा तो वो फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर एक ही जगह पे टफ दिख रहा है तो ये चीज हो जाएगा फॉल्स, और कहीं टफ नहीं है तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इस P इम्प्लीकेशन Q के साथ एंड करना है। किसके साथ एंड करना है, Q के साथ, मतलब मुझे इसको इसके साथ एंड करना है। एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू, और एक यहाँ पर भी दोनों ट्रू है तो ये भी हो जाएगा ट्रू, बाकी दोनों हो जाएंगे फॉल्स। उसके बाद मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट को सिंबल इम्प्लीकेशन करना है Q के साथ, मतलब मुझे इसको
ये वाले ब्रैकेट को, मतलब ये जो ब्रैकेट हमें मिला है, और उसे हम लोग को सिंगल इंप्लीकेशन करना है पी के साथ, मतलब इसके साथ। तो मतलब ये दोनों का यूज तो यहाँ पर नहीं होने वाला। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला ये वैल्यू है और बाद में ये वैल्यू। देखिए पहला ये है और बाद में पी है, तो हम लोग पहले इस वैल्यूज को देखेंगे और बाद में ये वैल्यू को देखेंगे। तो हमें टी एफ चाहिए, अगर टी एफ होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए ये टी टी है तो ये छोड़ देंगे, यहाँ पर एफ टी है तो ये भी छोड़ देंगे। देखिए ये टी एफ है, सिर्फ एक टी एफ है तो वो हो जाएगा फॉल्स, बाकी सारे हो जाएंगे ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला सब क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। सेकंड देखिए, तो यहाँ पर भी कितने अल्फाबेट्स है, 2 है, तो एक होगा पी और एक होगा क्यू। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक भी नॉट यूज हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पी को तो नॉट नहीं है, सिर्फ क्यू को नॉट है, तो हम लोग क्यू का नॉट निकाल लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट आएगा, तो पी एंड क्यू, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट यूज कर लेंगे, तो पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू, और उसके बाद ये पूरे को सॉल्व कर लेंगे। तो पी एंड नॉट क्यू, डबल इंप्लीकेशन पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू। तो यहाँ पर 2 अल्फाबेट था तो ये हो जाएगा टी टी एफ एफ, उसके बाद टी एफ टी एफ। अब देखिए नॉट करना है, क्यू का नॉट करना है, मतलब इसका नॉट, तो ये टी का एफ बन गया, एफ का टी बन गया, टी का एफ बन गया और एफ का टी बन गया। अब मुझे क्या करना है, पी को एंड करना है क्यू के साथ, मतलब मुझे नॉट क्यू के साथ, मतलब ये मिडिल वाला वैल्यू नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये और ये वैल्यू देखना है। जब दोनों भी टी होगा तो वो टी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों भी टी है तो ये टी हो गया, और कहीं भी दोनों भी टी नहीं है तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। सिर्फ ये वाला एक टी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों भी टी था। अब मुझे पी के वैल्यू को और क्यू के वैल्यू को देखना है, पी और क्यू के। तो पी और क्यू का जो वैल्यू उसका सिंगल इंप्लीकेशन करना है, मतलब मुझे जहां पर भी टी एफ दिखेगा मैं उसे फॉल्स कर दूंगा। तो मेरे पास कौन कौन सा वैल्यू मुझे देखना है, पी और क्यू का। तो यहाँ पर टी एफ है, नहीं टी एफ है, हाँ टी एफ है तो फॉल्स, यहाँ पर भी टी एफ नहीं, यहाँ पर भी टी एफ नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये वैल्यू को, ये वाले वैल्यू को और ये वाले वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू का डबल इंप्लीकेशन करना है। मतलब दोनों भी सेम होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी दोनों भी सेम है क्या, यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं, यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं, यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं और यहाँ पर भी दोनों सेम नहीं है। तो कहीं पर भी दोनों सेम नहीं है तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। देखिए थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास P, Q और R 3 अल्फाबेट यूज हुआ है। तो एक हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q और एक हो जाएगा R। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पहला ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो मैं P का एंड कर दूंगा Q के साथ। उसके बाद मैं ये ब्रैकेट सॉल्व कर दूंगा, Q का और कर दूंगा R के साथ, और बाद में दोनों को डबल इंप्लीकेशन कर दूंगा, मतलब P एंड Q डबल इंप्लीकेशन Q और R। तो देखिए यहाँ पर 3 है, P, Q और 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स T, तो 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F, उसके बाद 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, उसके बाद TF, 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 TF। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, मुझे P और Q का एंड करना है, मतलब P और Q का एंड करना है। एंड में क्या होता है, जब दोनों भी सेम होगा तो वो T हो जाएगा, जब दोनों भी T होगा तो वो T हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों भी T है तो T, यहाँ पर भी दोनों T है तो T, उसके बाद दोनों भी T एक भी जगह पर नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे Q को और R को और करना है, मतलब एक भी T होगा तो T, तो यहाँ पर देखिए एक भी T है तो T, T, यहाँ पर भी देखिए एक भी T है तो T, यहाँ पर एक भी नहीं है तो फॉल्स, यहाँ पर भी T है तो T, यहाँ पर भी एक T है तो T, यहाँ पर भी एक T है तो T, और लास्ट में एक भी नहीं है तो फॉल्स। अब मुझे क्या करना है, दोनों को, ये वैल्यू को और ये वैल्यू को डबल इंप्लीकेशन करना है। डबल इंप्लीकेशन करना है मतलब क्या होगा, जब दोनों भी सेम होगा तो वो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों भी सेम है, ट्रू, यहाँ पर भी दोनों सेम है तो ये भी ट्रू, यहाँ पर सेम नहीं है तो फॉल्स, यहाँ पर दोनों सेम है तो ट्रू, यहाँ पर सेम नहीं है तो फॉल्स, यहाँ पर सेम नहीं है तो फॉल्स, यहाँ पर सेम नहीं है तो फॉल्स, और यहाँ पर भी दोनों सेम है तो ट्रू। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से 3 अल्फाबेट यूज हुआ है, तो एक बार P, एक बार Q और एक बार R, तो तीनों हो गया। अब देखिए नॉट किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि ये वाला जो नॉट है वो पूरे ब्रैकेट के साथ है, तो हमें उसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ P होगा, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख लेंगे। अब देखिए मुझे क्या निकालना, सबसे पहले मैं Q एंड R निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर Q एंड R निकालूंगा, और जब ये Q एंड R निकल जाएगा तो मैं उसके साथ नॉट यूज करूंगा, तो फिर मुझे नॉट निकालना पड़ेगा Q एंड R का। और उसके बाद एक बार नॉट Q एंड R, मतलब ये ब्रैकेट भी मिल गया, तो मैं उसको P के साथ सिंगल इंप्लीकेशन कर दूंगा, तो P सिंगल इंप्लीकेशन नॉट Q एंड R निकाल लूंगा। अब देखिए 3 है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T
2 टाइम्स एफ, फिर टी एफ, टी एफ, टी एफ और फिर टी एफ। अब देखिए मुझे Q और R का क्या निकालना है, एंड निकालना है। Q और R का एंड मतलब दोनों भी सेम रहेगा तो ट्रू, तो दोनों भी सेम है ट्रू। और कहाँ दोनों भी सेम है, यहाँ पर सॉरी दोनों भी T होगा तो वो T होगा, तो यहाँ पर दोनों भी T है तो T, यहाँ पर दोनों T नहीं है, यहाँ पर दोनों T नहीं है, यहाँ पर दोनों T नहीं है, यहाँ पर दोनों T है तो ये हो जाएगा T। यहाँ पर भी दोनों भी T नहीं है, दोनों भी T नहीं, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। एंड में क्या होता है, जब दोनों भी T होगा तो वो T हो जाता है, तो सिर्फ दो ही जगह दोनों भी T था, एक यहाँ पर था और एक यहाँ पर था, तो वो दोनों T हो गए, बाकी सारे फॉल्स हो गए। अब मुझे क्या करना है, जो भी ये वैल्यू आया है ये Q एंड R, तो Q एंड R के साथ नॉट लगाना है, मतलब जो भी वैल्यू होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो T का F, ये T, 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 फिर T का F, फिर यहाँ पर ये भी T, ये भी T और ये भी T, सारे वैल्यूज ऑपोजिट हो गए। अब मुझे क्या करना है, ये वाले वैल्यू को P के साथ सिंगल इंप्लीकेशन करना है। तो पहले P होगा तो पहले ये वाला वैल्यू देखना है और बाद में ये वैल्यू देखना है। तो जहां पर भी टफ होगा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर TF है टफ, तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर TF, यहाँ पर TT है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर TT नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। सिंगल इंप्लीकेशन में कहा जहां पर भी टफ दिखेगा तो वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो टफ हमें सिर्फ यहाँ पर दिखा, बाकी कहीं पर भी हमें टफ नहीं दिखा, तो TF कहीं पर भी नहीं, सिर्फ एक जगह भी दिखा तो वो फॉल्स, बाकी सारे वैल्यूज क्या हो गए, हमारे ट्रू हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिर से सिर्फ दो ही अल्फाबेट दिख रहे, P और Q। तो यहाँ पर हो गया हमारा P और यहाँ पर हो गया मेरा Q। अब देखिए P के साथ मेरा नॉट भी है तो मुझे नॉट P निकालना पड़ेगा, Q के साथ भी नॉट है तो मुझे नॉट Q भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अल्फाबेट लिखिए और बाद में उसका नॉट्स लिख लिए। तो मैंने P का भी नॉट लिख लिया, Q का भी नॉट लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे, ये वाला ब्रैकेट। तो ये वाला ब्रैकेट क्या है, P और नॉट Q। एक बार P और नॉट Q आ गया तो फिर मैं उसको साथ Q के साथ एंड कर दूंगा। तो P और नॉट Q एक बार आ गया तो मैं उसे किसके साथ एंड कर दूंगा, Q के साथ एंड कर दूंगा। और लास्ट में मैं ये पूरा सॉल्व कर लूंगा। तो मुझे क्या करना है, नॉट P को एंड करना है और किसके साथ एंड करना है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ। तो P और नॉट Q एंड Q, इसके साथ मुझे एंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर दो ही अल्फाबेट है तो यहाँ 2 बार T, 2 बार F, T F T F। अब मुझे P का नॉट करना है। P का नॉट मतलब ये, जो T का बन गया F, T का बन गया F, F का बन गया T, F का बन गया T। नॉट Q, Q का नॉट करना है तो ये T का बन गया F, F का बन गया T, T का बन गया F और F का बन गया T। अब मुझे क्या करना है, P को और करना है नॉट Q के साथ, P का और करना है नॉट Q के साथ। तो और में क्या होता है, एक भी T होगा तो वो T हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी T है तो ये T, यहाँ पर एक भी T है, 2 8 तो भी चलेगा, यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक T है तो ये T, बाकी ये जो बच गया वो फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये वाले वैल्यू को एंड करना है Q के साथ, ये वाले वैल्यू को एंड करना है Q के साथ। तो मैं ये वैल्यू को और Q के वैल्यू को देखूंगा, ये दोनों को। तो यहाँ पर क्या करना है, एंड करना मतलब दोनों T होगा तभी T होगा। तो यहाँ पर दोनों T है तो T, यहाँ पर दोनों T नहीं है, यहाँ पर दोनों T नहीं है, यहाँ पर भी दोनों T नहीं है, तो सिर्फ एक T है, बाकी सारे वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, नॉट P को देखना है। तो नॉट P कहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड वाला। तो नॉट P को मेरे को ये वाले वैल्यू के साथ एंड करना है, मतलब ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू को क्या करना है, मुझे एंड करना है। तो एंड में क्या, दोनों भी T होगा तो वो T, तो यहाँ पर दोनों भी T है क्या, नहीं है, यहाँ पर दोनों भी T है क्या, नहीं है, यहाँ पर दोनों भी T है क्या, नहीं है, यहाँ पर दोनों भी T है क्या, नहीं है, तो ये सारे वैल्यूज जो हो जाएंगे वो फॉल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो यहाँ पर भी सिर्फ दो ही अल्फाबेट दिख रहे हैं, एक P और एक Q। तो मैंने यहाँ पर P ले लिया, यहाँ पर मैंने Q ले लिया। अब यहाँ पर क्या दिया है, देखिए P के साथ नॉट है तो यहाँ पर मैंने नॉट P लिख लिया, Q के साथ भी नॉट है तो यहाँ पर मैंने नॉट Q लिख लिया। उसके बाद मैं ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, नॉट P को सिंगल इंप्लीकेशन करूंगा नॉट Q के साथ। उसके बाद मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, नॉट Q को सिंगल इंप्लीकेशन करूंगा नॉट P के साथ, और बाद में दोनों का मैं क्या करूंगा, एंड कर दूंगा। तो मैं वो भी लिख लेता हूँ, नॉट P सिंगल इंप्लीकेशन नॉट Q, और इसका मैं क्या करने वाला हूँ, एंड करने वाला हूँ नॉट Q सिंगल इंप्लीकेशन नॉट P के साथ। तो देखिए यहाँ पर भी दो ही अल्फाबेट है, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, उसके बाद TF TF। अब देखिए नॉट P मतलब P का मैं उल्टा कर दूंगा। तो T का F, T का F, F का T और F का T। उसके बाद मैं Q का नॉट करूंगा। तो T का F, F का T, T का F और F का T बन जाएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, नॉट P और नॉट Q दोनों का सिंगल इंप्लीकेशन करना है, मतलब ये दोनों का। तो ये दोनों में जहां पर भी मुझे TF दिखेगा मैं उसको क्या कर दूंगा,
फॉल्स कर दूंगा। तो टी एफ मुझे सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है, टी एफ तो टफ है, तो ये हो गया फॉल्स। बाकी सारे वैल्यूज मेरे क्या हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, नॉट क्यू और नॉट पी, ये दोनों का क्या करना है, सिंगल इम्प्लीफिकेशन करना है, सिंगल इम्प्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं क्यू को देखूंगा, नॉट क्यू को, और बाद में मैं नॉट पी को देखूंगा। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें टी एफ देखना है, जहाँ पर भी टी एफ रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर टी एफ नहीं है, यहाँ पर टी एफ है तो ये हो जाएगा फॉल्स, और कहीं पर भी टी एफ नहीं है तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, मुझे दोनों का एंड करना है। तो ये दोनों वैल्यूज का मुझे क्या करना है, एंड करना है। एंड में क्या होगा, जब दोनों भी टी होगा तो वो हो जाएगा टी। यहाँ पर दोनों भी टी है, नहीं है तो ये फॉल्स, यहाँ पर दोनों भी टी है, नहीं है तो ये भी फॉल्स, और यहाँ पर दोनों टी है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 7th क्वेश्चन में क्या दिया है, हमारे पास फिर से दो ही अल्फाबेट दिए, पी और क्यू। तो हम दोनों अल्फाबेट्स को ले लेते हैं, पहले पी और बाद में क्यू को। उसके बाद देखिए पी का नॉट भी दिया है तो मैं यहाँ पर नॉट ऑफ पी भी निकाल लूंगा। उसके बाद और भी मुझे किसी का नॉट नहीं दिया, तो अब मैं पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी, और उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेता हूँ, नॉट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू, और बाद में दोनों का मैं और कर दूंगा। तो क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी और नॉट पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। तो अब देखिए इसे सॉल्व किस तरह से करना है। सबसे पहले दो अल्फाबेट है तो टी टी, और उसके बाद एफ एफ, उसके बाद टी एफ टी एफ। अब देखिए नॉट पी मतलब मैं पी का ऑपोजिट कर दूंगा, तो पी का ऑपोजिट, जो टी था वो एफ बन गया, जो टी था वो एफ बन गया, जो एफ था वो टी बन गया, जो एफ था वो टी बन गया। अब मुझे क्या करना है, क्यू को सिंगल इम्प्लीकेशन करना है पी के साथ। तो मैं पहले क्यू का वैल्यू देखूंगा, बाद में पी का वैल्यू देखूंगा। तो मुझे टी एफ चाहिए, तो टी एफ है नहीं है, टी एफ है नहीं है, यहाँ पर टी एफ है तो ये टफ हो गया, जहां पर टफ होगा वो फॉल्स, बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, नॉट पी को डबल इम्प्लीकेशन करना है क्यू के साथ। तो नॉट पी को डबल इम्प्लीकेशन करना है क्यू के साथ। जब दोनों भी वैल्यू सेम हो जाएंगे, डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू सेम तो वो ट्रू, तो सेम है नहीं है, यहाँ पर सेम है तो ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर भी सेम है तो ये भी हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर सेम है नहीं है तो बाकी दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे हमारे फॉल्स। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों वैल्यू का क्या करना है, मुझे और करना है। तो और में क्या, एक भी टी है तो वो टी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी टी है तो ये टी, यहाँ पर एक भी टी है, यहाँ पर एक भी टी है, और यहाँ पर भी एक भी टी है तो ये टी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, पी क्यू आर। हमें यहाँ पर क्या दिया है, 3 अल्फाबेट्स दिए, तो यहाँ पर हम लोग तीनों अल्फाबेट्स लेंगे, पी फिर क्यू फिर आर। अब देखिए नॉट किसी का भी नहीं दिया, तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर करेंगे, बाद में उसको इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, ये सॉल्व कर लिए। अब मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, तो ये ब्रैकेट में क्या दिया, पी एंड क्यू, उसके बाद उसके साथ सिंगल इम्प्लीकेशन, तो पी एंड क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, और बाद में ये पूरा ब्रैकेट मतलब ये पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा स्टेटमेंट। तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर मैं लिख तो नहीं पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पी क्यू आर 3 अल्फाबेट्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, फिर 2 टाइम्स एफ, फिर उसके बाद टी एफ टी एफ टी एफ और फिर टी एफ। अब मुझे क्या करना है, Q को सिंगल इम्प्लीकेशन करना है R के साथ। तो Q यहाँ पर है और R यहाँ पर है, तो मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन मतलब मुझे टफ ढूंढना है। टफ है क्या, नहीं है, टफ है तो जहाँ पर टफ है वो फॉल्स, टफ है नहीं है, टफ है नहीं है, टफ है नहीं है, तो टी एफ यहाँ पर टफ है तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर टफ है नहीं, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या होने वाले, ट्रू होने वाले। तो मैंने सारे वैल्यूज को ट्रू लग गई। अब मुझे क्या करना है, P को सिंगल इम्प्लीकेशन करना है Q सिंगल इम्प्लीकेशन R के साथ। मतलब P यहाँ पर है और Q सिंगल इम्प्लीकेशन R यहाँ पर है, तो मतलब मुझे ये दोनों में क्या ढूंढना है, तो टी एफ ढूंढना है। तो ये टी एफ है नहीं है, यहाँ पर टी एफ है, यहाँ पर टी एफ है तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पर टी एफ नहीं है, यहाँ पर टी एफ नहीं है, बाकी सारे एफ है तो टी एफ होंगे ही नहीं, तो ये एक फॉल्स है। बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे, ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, P एंड Q। तो P और Q जहां पर दोनों भी T होंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। यहाँ पर दोनों भी T है तो ये भी T, बाकी कहीं पर भी दोनों भी T है क्या, नहीं है, तो कहीं पर भी दोनों भी T नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये भी फॉल्स, सारे वैल्यूज फॉल्स हो गए। अब देखिए मुझे क्या करना है, P एंड Q मतलब मुझे ये P एंड Q ये वाले वैल्यू के साथ सिंगल इम्प्लीकेशन करना है R के साथ। मतलब ये वाला वैल्यू और ये R वाला वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू। तो पहले ये वैल्यू को देखूंगा, बाद में R के वैल्यू को देखूंगा, क्योंकि वही हिसाब से ब्रैकेट है। तो ये दोनों वैल्यू में टी एफ होना चाहिए, तो वो फॉल्स हो जाएगा। टी नहीं होगा, टी एफ, तो यहाँ पर टफ है तो ये हो गया फॉल्स, यहाँ पर एफ है तो नहीं होगा, बाकी सारे एफ है तो टी एफ होने का सवाल ही नहीं होगा। तो बाकी सारे वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये वाला पूरा ब्रैकेट मीन्स ये वाला ब्रैकेट
और ये वाला ब्रैकेट मीन्स ये वाला ब्रैकेट, मुझे ये दोनों वैल्यू का क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब दोनों सेम होगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो ये दोनों सेम है तो ये ट्रू, ये दोनों सेम है तो ये भी ट्रू, ये दोनों सेम है तो ये ट्रू, ये दोनों भी सेम है तो ट्रू, ये दोनों भी सेम है तो ट्रू, ये दोनों भी सेम है ट्रू, ये दोनों भी सेम है ट्रू, और ये दोनों भी सेम है ट्रू। तो ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, पी क्यू आर, फिर से 3 अल्फाबेट्स दिए। तो एक हो जाएगा पी, एक हो गया क्यू के लिए और एक हो गया आर के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नॉट जो है वो ये पूरे ब्रैकेट के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये ब्रैकेट भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्यू एंड आर, बाद में इसका नॉट कर दूंगा, तो नॉट ऑफ क्यू एंड आर। एक बार ये ब्रैकेट आ गया तो मैं पूरे को सॉल्व कर लूंगा। तो पी सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट ऑफ क्यू एंड आर। तो देखिए ये किस तरह से सॉल्व होगा, 3 है पी क्यू आर, तो यहाँ पर 4 टाइम्स टी आएगा, तो 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, और ये 2 टाइम्स एफ। फिर उसके बाद टी एफ, टी एफ, टी एफ, और ये टी एफ हो गया। अब देखिए मुझे Q को एंड करना है R के साथ, मतलब जब दोनों भी T होगा तो वो T, तो यहाँ पर दोनों भी T है और कहीं पर भी दोनों भी T है, यहाँ पर है तो ये ट्रू, और कहीं पर भी दोनों भी T नहीं है तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स। अब देखिए Q एंड R का जो भी वैल्यू आया मुझे उसको क्या करना है, उसके साथ नॉट करना है, मतलब मुझे उसका ऑपोजिट करना है। तो ये T का बन गया F, F का T, बाकी सारे F T बन जाएंगे और सारे T F बन जाएंगे, और ये F का T। तो देखिए T का F, F का T, F का T, F का T, T का F, F का T, F का T और F का T हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये वाला P को मतलब इसको और ये वाले वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को क्या करना है, सिंगल इम्प्लीकेशन, मतलब जहां पर टफ होगा वो फॉल्स। तो ये देखिए टफ है तो ये फॉल्स, ये TF नहीं है, ये TF नहीं है, ये TF नहीं है, यहाँ पर सारे फॉल्स है तो यहाँ पर TF नहीं होगा, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए पी क्यू आर, फिर से 3 अल्फाबेट यूज हुआ, तो P आ जाएगा, Q आ जाएगा और R आ जाएगा। उसके बाद P के साथ तो नॉट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ Q के साथ नॉट है, तो मुझे नॉट ऑफ Q निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक बार नॉट ऑफ Q आ गया तो मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व कर सकता हूँ, P और नॉट Q। उसके बाद मैं ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगा, R एंड P, और उसके बाद मैं पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लूंगा। तो P और नॉट Q, सिंगल इम्प्लीकेशन, R एंड P। तो अब देखिए P Q R 3 अल्फाबेट है, तो 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, और उसके बाद TF, TF, TF और ये TF। अब देखिए मुझे क्या करना है, Q के साथ नॉट करना है, मतलब Q का जो भी वैल्यूज है वो ऑपोजिट हो जाएगा। तो T का बन जाएगा F, यहाँ पर ये T का बन गया F, F का T, F का T, T का F, T का F, F का T और F का T हो गया। अब देखिए मुझे क्या करना है, P को और करना है नॉट Q के साथ, मतलब मुझे ये P के वैल्यू को और यहाँ पर नॉट Q के वैल्यू को और करना है, मतलब एक भी T होगा तो T, तो यहाँ एक भी T है तो ये T, यहाँ पर एक भी T है तो ये T, यहाँ पर एक भी T है तो यहाँ पर भी 2 T है तो T, यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है तो T, यहाँ पर एक है तो T, जहाँ पर दोनों भी नहीं थे वहां पर फॉल्स हो गया, एक भी T नहीं था। तो अब देखिए मुझे क्या करना है, R को एंड करना है P के साथ, मतलब R को मुझे एंड करना है P के साथ, मतलब P और R मुझे देखना है। अब ये दोनों में जहां पर भी दोनों T होगा तो वो T हो जाएगा, तो यहाँ पर दोनों भी T है तो ये T, यहाँ पर दोनों भी T है नहीं है, यहाँ पर दोनों भी T है तो ये T, यहाँ पर दोनों भी T नहीं है, यहाँ पर भी दोनों भी T है और कहीं पर भी दोनों T है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये ब्रैकेट को और R एंड P, ये वाले ब्रैकेट को, मुझे ये दोनों ब्रैकेट को क्या करना है, सिंगल इम्प्लीकेशन, मतलब जहां पर भी टफ रहेगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर TF नहीं है, यहाँ पर TF है तो ये फॉल्स, यहाँ पर भी TF है तो ये भी फॉल्स, यहाँ पर भी TF है तो ये भी फॉल्स, और यहाँ पर भी TF है तो ये भी फॉल्स, बाकी सारे वैल्यूज हो जाएंगे ट्रू। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो एंड हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स, तो मतलब यहाँ पर भी हमें ट्रूथ टेबल्स बनाना है। प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस, तो यहाँ पर क्या बोला, ये दोनों भी जो स्टेटमेंट्स दिए ये दोनों भी इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल है, हमें सिर्फ प्रूव करके बताना है वो इक्वल है। तो हमें बताना है, हमें पहले से आंसर बता दिया कि वो दोनों इक्वल ही आने वाले हैं, तो हमें दोनों को प्रूव करके दिखाना है कि दोनों भी इक्वल है। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, ये दोनों को बार बार लिखने के लिए कि ये इज इक्वल्स टू ये, तो उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो कॉलम का नंबर है उसे रोमन नंबर्स में दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने रोमन नंबर से दे दिया, आप लोग भी उसको दे दिए।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अल्फाबेट्स कितना यूज हुआ है, 2 अल्फाबेट्स यूज हुआ है। तो क्या कौन कौन सा यूज हुआ है, एक बार P और एक बार Q। उसके बाद मुझे ये सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर नॉट दिख रहा है, कहाँ का P के साथ नॉट है, तो मुझे नॉट ऑफ P कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q के साथ नॉट तो नहीं है, फिर मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा नॉट P एंड Q। तो मेरा LHS वाला साइड यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में हो जाएगा। अब देखिए RHS के लिए मुझे क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे P के साथ और करना पड़ेगा तो Q मिलेगा, और उसके बाद मुझे जो भी P और Q है उसको मुझे एंड करना पड़ेगा नॉट P के साथ। तो देखते दोनों भी इक्वल आ रहा है या नहीं। अब देखिए P और Q दिया है, तो यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ पर TT FF, यहाँ पर TF TF। अब उसके बाद देखिए P का नॉट करना है, तो P का नॉट, तो जहाँ पर भी T है वो F बन जाएगा, और जहाँ पर भी F है वो T बन जाएगा। तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, नॉट P को, नॉट P मतलब ये वाला, और Q मतलब ये दोनों में मुझे क्या करना है, एंड करना है। मतलब जहाँ दोनों भी T होगा तो वो T हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो जो मेरा LHS वाला साइड था वो कंप्लीट हो गया, FF TF, इसका वैल्यू मुझे आ गया FF TF। अब इसका वैल्यू भी मुझे यही आना चाहिए, क्योंकि उधर बताया कि दोनों भी ऑलरेडी इक्वल है। अब देखिए P और Q, तो मेरे पास P और Q कहाँ है, यहाँ पर है। मुझे P और Q के साथ क्या करना है, और करना है, मतलब दोनों भी में से एक भी T होगा तो वो T हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में से एक भी T है, तो ये T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर भी T, यहाँ पर दोनों F है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब मुझे क्या करना है, ये वाले वैल्यू को, मीन्स ये वाले वैल्यू को एंड करना है। एंड किसके साथ करना है, नॉट P के साथ, मतलब इसके साथ, ये दोनों में। तो जहां पर भी दोनों भी T दिखेगा वो T हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों भी T है, नहीं है, यहाँ दोनों भी T है, नहीं है, यहाँ दोनों भी T है, तो ये ट्रू, बाकी यहाँ पर दोनों भी T है, नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए मेरा कॉलम नंबर 4 जो LHS है, ये वाला कॉलम, और कॉलम नंबर 6 जो कि RHS है, दोनों भी इक्विवेलेंट हुए, FF TF, तो दोनों भी इक्वल हो गए। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कॉलम 4 एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल, ये दोनों भी सेम हो गए, तो हेंस प्रूव। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया, और प्रूव करने के बाद में ये स्टेटमेंट भी लिख लीजिए। स्टेटमेंट जो दिया था, नॉट P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू P और Q एंड नॉट P। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, यहाँ पर देखिए फिर से P और Q, सिर्फ 2 ही अल्फाबेट है, तो एक P और एक हो गया Q। अब नॉट किसके साथ है, तो नॉट सिर्फ P के साथ है, तो मैंने P के साथ नॉट ले लिया। अब मैं LHS सॉल्व कर लेता हूँ। LHS सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे P और Q निकालना पड़ेगा, और उसके बाद नॉट P और Q, तो ये हो जाएगा मेरा LHS। उसके बाद राइट हैंड साइड का ही, सॉरी LHS ये नहीं हुआ, अभी और भी है, मुझे ये भी करना है, इसके साथ मुझे एंड भी करना है। तो मुझे यहाँ करना है, मेरे पास नॉट P का वैल्यू है और उसका एंड कर दूंगा Q के साथ। तो मैं नॉट P के वैल्यू को Q के साथ एंड कर दूंगा, और बाद में मुझे ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये पूरे के लिए मैं लिख लेता हूँ नॉट ऑफ P और Q और नॉट ऑफ P एंड Q। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा LHS वाला साइड, और नॉट P, तो नॉट P कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा मेरा RHS वाला साइड। तो देखते दोनों भी इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो P और Q 2 है, तो ये TT FF, उसके बाद TF TF, नॉट P, तो P का नॉट कर दूंगा, तो T का F, T का F, F का T और F का T बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है, P को और करना है Q के साथ, तो P को और करना है, और मतलब दोनों में से एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, और यहाँ पर P और Q दोनों में से एक भी T नहीं है तो फॉल्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, P और Q दोनों में से जो भी P और Q का वैल्यू है उसका नॉट करना है। नॉट मतलब इसका ऑपोजिट कर दूंगा, तो T का बन जाएगा F, T का बन जाएगा F, T का बन जाएगा F, और F का बन जाएगा T। आगे देखिए, तो आगे क्या दिया है, नॉट ऑफ P किया मुझे एंड करना है Q के साथ। तो नॉट ऑफ P किधर है, यहाँ पर है, उसका एंड करना है Q के साथ। मतलब ये दोनों में से जब दोनों भी T होगा तो T, तो यहाँ पर दोनों भी T है, नहीं है, यहाँ पर दोनों भी T है, नहीं है, यहाँ पर दोनों भी T है, तो ये T, यहाँ पर दोनों भी T नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला वैल्यू ट्रू हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू को और ये वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को मुझे क्या करना है, उसका और करना है, और मतलब एक भी T होगा तो T, तो यहाँ पर एक भी T है, नहीं है, यहाँ पर एक भी T है, नहीं है, यहाँ पर एक भी T है, तो ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर एक भी T है, तो ये भी हो जाएगा ट्रू, बाकी दोनों वैल्यू हो जाएंगे फॉल्स। तो अब देखते हैं मेरा LHS और RHS। तो LHS वाला साइड ये, तो यहाँ पर क्या है FF RHS वाला साइड, तो ये नॉट P, तो FF तो ये दोनों फिर से आइडेंटिकल हो गए। तो मुझे फिर से स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कॉलम 3 एंड कॉलम 7 आर आइडेंटिकल, हेंस प्रूव। और उसके बाद मुझे ये वाला स्टेटमेंट कॉपी करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट कॉपी कर लेते, नॉट
P और Q और not P and Q is equivalent to not P। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो ही अल्फाबेट यूज हुए P एंड Q। तो यहाँ पर मैं एक ले लेता हूँ P और एक उसके बाद Q। अब देखते हैं नॉट किसी के साथ है कि नहीं। तो नॉट किसी के साथ भी नहीं है, वो ये पूरे ब्रैकेट्स के लिए और एक है P एंड Q के ब्रैकेट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग P डबल इम्प्लीकेशन Q सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा LHS सॉल्व। उसके बाद हम RHS में आते हैं। तो RHS में सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा P और Q। उसके बाद हम लोग ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे P एंड Q। उसके बाद इस P एंड Q को हम लोग नॉट कर देंगे। तो नॉट ऑफ P एंड Q। एक बार नॉट ऑफ P एंड Q हो गया तो हम लोग दोनों का एंड करेंगे। तो हम लोग किसका किसका एंड करेंगे, P और Q। इसका हम लोग एंड करने वाले नॉट ऑफ P एंड Q के साथ। और बाद में वो पूरे क्वेश्चन जो भी RHS साइड में है हम लोग उसका क्या करने वाले, नॉट करने वाले। तो ये हो जाएगा अपना RHS साइड। तो देखते सॉल्व करके। देखिए दो ही अल्फाबेट है P एंड Q। तो यहाँ पर TT और FF आ जाएगा। यहाँ पर TF आ जाएगा। उसके बाद डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन किसका है, P एंड Q का। P और Q का डबल इम्प्लीकेशन। तो डबल इम्प्लीकेशन में जब दोनों सेम होगा तो वो ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों भी सेम है तो ये ट्रू, ये डिफरेंट है तो ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, और यहाँ पर दोनों सेम है तो ये भी ट्रू हो गया। अब मुझे क्या करना है, P एंड Q का क्या करना है, और करना है। P और Q का और करना है। तो यहाँ पर P और Q और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, तो ये ट्रू, ये भी ट्रू, यहाँ पर भी एक ट्रू, यहाँ दोनों फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, P एंड Q करूंगा। तो P एंड Q में क्या होगा, जब दोनों T होगा तो T, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो यहाँ पर ये तीनों भी फॉल्स हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, P एंड Q का, मतलब ये वाले P एंड Q का मैं क्या करूंगा, नॉट। नॉट मतलब ऑपोजिट। तो T का F हो जाएगा और सारे F का क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे P और Q, तो P और Q कहाँ पर है, P और Q यहाँ पर है, ये वाला P और Q, और मुझे उसको क्या करना है, एंड करना है। किसके साथ करना है, इसके साथ। तो मैं ये दोनों देखूंगा। तो ये दोनों का मेरे को क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब जब दोनों T होगा तो वो T हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर देखिए दोनों भी T है तो ये हो जाएगा T। यहाँ पर दोनों भी T है तो ये भी हो जाएगा T। यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट को, मीन्स ये वाले ब्रैकेट का मैं क्या करूंगा, नॉट करूंगा। मतलब मैं इसका नॉट कर दूंगा तो ये F का T, T का F, T का F और F का T हो जाएगा। तो ये हो गया अपना LHS जो कि था TFFT, और ये हो गया अपना RHS जो कि था TFFT। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉलम 3 एंड कॉलम 8। तो ये दोनों भी कॉलम आर आइडेंटिकल, हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। P डबल इम्प्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंस टू नॉट ऑफ, ब्रैकेट में P और Q एंड नॉट ऑफ P एंड Q। तो ये वाला यहाँ पर सॉल्व हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से दो ही अल्फाबेट यूज हुआ है, P और Q। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा P और उसके बाद Q। अब देखिए एक नॉट भी यूज हुआ है, सिर्फ P के साथ नॉट है तो मैं नॉट ऑफ P कैलकुलेट करूंगा। उसके बाद मैं ये सॉल्व करूंगा। मैं क्या सॉल्व करूंगा, Q सिंगल इम्प्लीकेशन P, और उसके बाद में P का सिंगल इम्प्लीकेशन करूंगा Q सिंगल इम्प्लीकेशन P के साथ। तो ये हो जाएगा अपना LHS। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या सॉल्व करूंगा, मैं P एंड Q निकालूंगा, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q निकालूंगा, और बाद में मैं उसको नॉट P के साथ सिंगल इम्प्लीकेशन कर दूंगा P सिंगल इम्प्लीकेशन Q के साथ। तो देखते हैं यहाँ पर दो अल्फाबेट है P और Q। तो ये हो गया TT FF, ये हो गया TFTF। देखिए नॉट ऑफ P, तो P का नॉट करना है। तो ये जो TT था ये हो जाएगा FF, ये जो FF था ये हो जाएगा TT। उसके बाद यहाँ पर देखिए Q सिंगल इम्प्लीकेशन P, तो मतलब पहले Q होगा और बाद में P होगा। तो यहाँ पर हम लोग को TF ढूंढना है। तो पहले ये देखेंगे, तो TT है तो ये नहीं है, ये TF है क्या, नहीं है। देखिए ये TF है, तो जहां पर TF होगा तो वो हो जाएगा फॉल्स, बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू। अब मुझे क्या करना है, P का सिंगल इम्प्लीकेशन इसके साथ करना है। तो पहले मैं P देखूंगा, बाद में ये देखूंगा, और मुझे क्या ढूंढना है, TF ढूंढना है। जहां पर भी TF रहेगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो TT ये चलेगा, TT ये भी चलेगा, FF ये भी चलेगा, और FT। तो कहीं पर भी TF नहीं है, टफ नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो ये चारों वैल्यूज भी यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए मुझे P का सिंगल इम्प्लीकेशन देखना है Q के साथ। तो P का सिंगल इम्प्लीकेशन Q, तो जहां पर भी मुझे टफ दिखेगा वहां पर मैं क्या कर दूंगा, TF। तो जहां पर भी मुझे टफ दिखे वहां मैं फॉल्स कर दूंगा। तो यहाँ पर टफ दिख रहा है क्या, TT नहीं। यहाँ पर देखिए TF है, टफ है, तो ये हो गया फॉल्स। यहाँ पर देखिए क्या है, FT है, तो ये फॉल्स नहीं होगा। यहाँ पर भी है FF है, तो ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, हमारे ट्रू हो जाएंगे।
अब मैं क्या करूंगा, मैं नॉट पी का वैल्यू देखूंगा। तो नॉट पी का वैल्यू कहां पर है, ये थर्ड वाला। मैं नॉट पी का वैल्यू देखूंगा और उसके बाद नॉट पी का मुझे सिंगल इंप्लीकेशन करना है पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू के साथ, मतलब मैं ये दोनों वैल्यू देखूंगा, थर्ड और सिक्स्थ कॉलम का। तो ये दोनों वैल्यू जहां पर भी मेरा टफ दिखा तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पर टफ है, नहीं है, यहाँ पर टफ है, नहीं है, यहाँ पर टीएफ है, नहीं है, यहाँ पर भी टीएफ है, नहीं है। तो सारे वैल्यूज हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। और ये हो गया अपना आरएचएस वाला सेट। देखिए एलएचएस में क्या है, टी 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 टी, और आरएचएस वाला साइड में क्या है, टी 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 टी। तो यहाँ पर दोनों भी कॉलम सेम हो गए, आइडेंटिकल है। तो मैं लिखूंगा कॉलम 3 एंड कॉलम 7 आर आइडेंटिकल, दोनों भी सेम है, हेंस प्रूव। तो ये मेरा प्रूव हो गया। देयरफॉर मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। तो P सिंगल इंप्लीकेशन Q सिंगल इंप्लीकेशन P इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ P सिंगल इंप्लीकेशन P सिंगल इंप्लीकेशन Q। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पर P Q और R तीन अल्फाबेट यूज हुए। तो यहाँ पर तीनों अल्फाबेट लिख लेता हूँ, P Q और उसके बाद R। अब देखिए नॉट किसके साथ भी नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये वाला साइड सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले मैं P को और कर दूंगा Q के साथ और उसके बाद मैं सिंगल इंप्लीकेशन कर दूंगा R के साथ। तो P और Q और उसके बाद मैं उसका सिंगल इंप्लीकेशन कर दूंगा R के साथ। तो ये हो जाएगा मेरा LHS वाला साइड। अब यहाँ का साइड देखिए, तो P को सिंगल इंप्लीकेशन करना है R के साथ, उसके बाद Q का सिंगल इंप्लीकेशन करना है R के साथ और बाद में दोनों का क्या करना है, एंड करना है। तो P का सिंगल इंप्लीकेशन R के साथ और उसका एंड करना है Q के सिंगल इंप्लीकेशन R के साथ। तो ये हो जाएगा अपना राइट हैंड साइड। अब देखिए P Q R तीन अल्फाबेट यूज हुआ है। तो यहाँ पर 4 टाइम्स T, 4 टाइम्स F, 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F, फिर 2 टाइम्स T, 2 टाइम्स F और उसके बाद TF, 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 TF। अब देखिए मुझे P और Q का क्या करना है, P और Q का और करना है। तो P और Q का और मतलब एक भी T है तो T, एक भी T है T, एक भी T है T, एक भी T है T, यहाँ पर एक भी T है T, यहाँ पर एक भी T है T, बाकी दोनों में T नहीं है तो फॉल्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, P और Q, P और Q इसका सिंगल इंप्लीकेशन करना है R के साथ, मतलब पहले ये वैल्यू और बाद में ये वैल्यू। तो मुझे टफ ढूंढना है, यहाँ पर टफ है नहीं, यहाँ पर टफ है तो ये फॉल्स। टफ है यहाँ पर भी टफ है तो फॉल्स, यहाँ पर टफ है नहीं है, यहाँ पर टफ है तो फॉल्स, यहाँ पर टफ है नहीं है। तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो ये हो गया मेरा LHS सेट। अब देखिए मुझे P का सिंगल इंप्लीकेशन करना है R के साथ। तो P का सिंगल इंप्लीकेशन R, तो मुझे टफ ढूंढना है। यहाँ पर TT है तो नहीं, TF है टफ है तो फॉल्स, TT तो ये नहीं, TF तो ये फॉल्स, बाकी सारे F है तो TF नहीं होगा। तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर Q का R के साथ सिंगल इंप्लीकेशन करना है, मतलब QR का। तो टफ ढूंढना है, टफ है नहीं है, टफ है तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर भी टफ नहीं, यहाँ पर भी टफ नहीं, यहाँ पर भी टफ नहीं, यहाँ पर टफ है तो ये हो जाएगा फॉल्स। बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इसका एंड करना है। किसके साथ एंड करना है, P सिंगल इंप्लीकेशन R का Q सिंगल इंप्लीकेशन R, मतलब ये दोनों का मुझे क्या करना है, एंड करना है। दोनों का एंड करना हो तो दोनों भी सेम होगा, तो दोनों भी T होगा तो T हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दोनों भी T है T, यहाँ पर भी दोनों भी T है तो T, यहाँ पर भी दोनों T है तो T, बाकी सारे वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगे। तो देखते ये दोनों मैच हुआ तो TF 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 TT, और सॉरी यहाँ पर भी दोनों T था तो ये हो जाएगा अपना T। तो यहाँ पर देखते मैच हो गया तो TF 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 TT, TF 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 TT, तो ये दोनों वैल्यूज मैच हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कॉलम 5 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल। तो ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये बार लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये आप लोग लिख सकते थे। यहाँ पर हैंस प्रूव और उसके बाद जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है उसको एज इट इज कॉपी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ पर देखिए P Q R तीन अल्फाबेट यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैं P ले लूंगा, Q ले लूंगा और फिर उसके बाद R ले लूंगा। अब देखिए नॉट है क्या किसी का भी, तो किसी का भी नॉट नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये LHS वाला साइड देखता हूँ। तो LHS में मैं पहले क्या करूंगा, Q एंड R करूंगा और बाद में मैं P के साथ उसका सिंगल इंप्लीकेशन कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरा LHS वाला साइड। अब RHS, तो RHS में पहले मैं ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, P सिंगल इंप्लीकेशन Q, उसके बाद में करूंगा P सिंगल इंप्लीकेशन R और उसके बाद मैं दोनों का एंड कर दूंगा। तो P सिंगल इंप्लीकेशन Q एंड P सिंगल इंप्लीकेशन R, तो ये हो जाएगा मेरा RHS वाला साइड। तो देखते सॉल्व करके। देखिए तीन अल्फाबेट P Q R, तो यहाँ पर 4 टाइम्स T आएगा, तो 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F। उसके बाद यहाँ पर 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 2 टाइम्स T और 2 टाइम्स F आ जाएगा। उसके बाद सिंगल TF 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 और TF आ जाएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, Q और R का मीन्स Q और R का मुझे एंड करना है। एंड मतलब जब दोनों भी T होगा तो वो T हो जाए, दोनों भी T है T,
और कहीं पर भी दोनों भी टी है, यहाँ पर भी, तो ये भी हो जाएगा टी। बाकी कहीं पर भी दोनों भी टी नहीं है तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे हमारे, फॉल्स हो जाएंगे। तो ये सारे वैल्यू मेरे फॉल्स हो गए। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, Q सिंगल इम्प्लीकेशन, सॉरी P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड R करना है। तो Q एंड R है मेरा और P के साथ उसका सिंगल इम्प्लीकेशन करना है। तो पहले P है और बाद में Q एंड R है, तो मैं ये वैल्यू और ये वैल्यू देखूंगा। जहां पर भी मुझे टफ दिखा वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर TT है, ये चलेगा। यहाँ पर देखिए TF है तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर भी देखिए TF है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर भी TF है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। बाकी चारों F से स्टार्ट है तो TF नहीं हो सकते, तो बाकी सारे वैल्यूज मेरे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो अपना LHS साइड सॉल्व हो गया। अब देखिए RHS में क्या करना है मुझे, P और Q का सिंगल इम्प्लीकेशन करना है। तो P और Q, तो जहां पर भी टफ दिखा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये TT है चलेगा, TT चलेगा। TF देखिए यहाँ पर टफ दिखा तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा फॉल्स। देखिए यहाँ पर भी TF दिखा तो ये वैल्यू भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। तो बाकी सारे वैल्यूज हो जाएंगे हमारे ट्रू, क्योंकि कहीं पर भी TF नहीं आने वाला। अब मैं क्या करूंगा, P और R का करूंगा सिंगल इम्प्लीकेशन। तो P और यहाँ पर R, तो जहां पर भी मुझे टफ दिखा वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये टफ है क्या, नहीं है। देखिए ये TF है तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। यहाँ पर TT है तो ये चलेगा। यहाँ पर देखिए TF है तो ये भी हो जाएगा मेरा फॉल्स। उसके बाद TF कहीं भी नहीं है तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे मेरे, ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, मुझे दोनों का क्या करना है, एंड करना है। तो दोनों का एंड मतलब जब दोनों भी T होगा तो वो T हो जाएगा। देखिए दोनों भी T है तो ये हो गया T, और यहाँ दोनों भी T है तो T, दोनों भी T है तो T, यहाँ पर भी दोनों भी T है तो T, यहाँ पर भी दोनों भी T है तो T। बाकी सारे वैल्यू में कहीं भी दोनों के T नहीं है तो वो सारे वैल्यू फॉल्स हो जाएंगे। अब देखते हैं अपना LHS। तो LHS क्या है, T 3 टाइम्स F 4 टाइम्स T, और RHS क्या है, T 3 टाइम्स F और 4 टाइम्स T। तो दोनों भी सेम हो गए तो मैं लिख दूंगा कॉलम 5 एंड कॉलम 8 आर आइडेंटिकल। तो ये दोनों भी सेम हो गए। तो जब दोनों भी आइडेंटिकल हो गए तो हेंस प्रूव्ड हो गया। तो ये चीज हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये जो स्टेटमेंट था ये इक्विवेलेंस है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट कॉपी कर लेते। तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड R इज इक्वल टू P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड P सिंगल इम्प्लीकेशन R। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 शायद से रॉन्ग प्रिंटेड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में, क्योंकि उसमें बीच में एक साइन नहीं दिया है RHS साइड में। तो वो जैसे ही प्रॉपर हो जाएगा तो मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 8 है वो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछला किया, तो वो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो थोड़ा अलग टाइप का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हमें इक्विवेलेंस करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 अल्फाबेट यूज हुआ है, PQR। तो मैं तीनों अल्फाबेट ले लूंगा, P देन Q देन R। अब देखिए नॉट किसी के साथ भी सिंगल नहीं है, ब्रैकेट के साथ नॉट है, तो वो तो बाद में सॉल्व होगा। अब मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं P और Q सॉल्व करूंगा। एक बार मेरा P और Q सॉल्व हो जाएगा तो मैं उसका नॉट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा नॉट ऑफ P और Q। मुझे नॉट ऑफ P और Q मिल गया। मेरे पास पहले से ही P ऑफ Q है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों का क्या करने वाला, मैं दोनों का एंड कर और दोनों का और कर दूंगा। तो मैं किसका किसका और करूंगा, नॉट ऑफ P और Q, और उसका और करूंगा मैं P और Q के साथ। और बाद में मैं लास्ट में क्या करूंगा, वो पूरे का ये वाले ब्रैकेट का, ये वाले बॉक्स वाले ब्रैकेट का मैं क्या करूंगा, एंड करूंगा R के साथ। तो वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, नॉट ऑफ P और Q, और P और Q का मैं एंड करूंगा किसके साथ, R के साथ। तो ये हो जाएगा अपना LHS वाला साइड, और ये जो इक्वल्स टू R है ये वाला, तो ये हो जाएगा अपना RHS वाला साइड। तो देखिए सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 अल्फाबेट है PQR, तो 4 टाइम्स T 4 टाइम्स F आएगा। फिर उसके बाद 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F 2 टाइम्स T एंड 2 टाइम्स F। उसके बाद TF 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 TF। तो देखिए RHS वाला साइड तो सॉल्व हो गया। अब कर लेते हैं LHS वाले साइड के लिए। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P और Q का और करूंगा, P और Q का और। तो अगर एक भी T होगा तो T, तो यहाँ पर एक भी T है तो T, एक भी T है तो है T, एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, यहाँ पर एक भी T है तो T, एक भी T है तो T, और बाकी दोनों भी फॉल्स होंगे क्योंकि यहाँ पर एक भी T नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, ये वाले कॉलम नंबर 4 का कॉलम नंबर 5 में उसका नॉट कर दूंगा। मुझे P और Q का क्या करना है, नॉट करना है। तो मैं T का F कर दूंगा, T का F T का F T का F T का F T का F, और F का T और F का भी T हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे किन दोनों का और करना है, P और Q मतलब ये वाले का, और नॉट ऑफ P और Q ये वाले का। तो मैं दोनों का क्या करने वाला हूँ, मैं दोनों का और करूंगा। मतलब एक भी T दिखेगा तो T, एक भी T है 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 तो T,
एक भी टी है तो है टी, यहाँ पर भी एक भी टी है तो टी। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला जो ब्रैकेट जो मुझे अभी ये वाला ब्रैकेट मिला है, मैं उसको क्या करूंगा, एंड करूंगा। किसके साथ एंड करूंगा, आर के साथ एंड करूंगा। मतलब मैं इसके साथ एंड करने वाला हूं, मतलब जब दोनों भी टी दिखेगा तो वो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो दोनों भी टी है तो टी, दोनों भी टी है नहीं है, दोनों भी टी है तो टी, दोनों भी टी नहीं है, दोनों भी टी है तो टी, दोनों भी टी है नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब देखिए यहाँ पर दोनों भी टी है तो ये हो जाएगा ट्रू, यहाँ पर दोनों भी टी नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो बाकी सारे वैल्यूज हमारे फॉल्स हो जाएंगे, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। तो देखते हैं अपना जो LHS वाला साइड है वो है TF 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 TF, और अपना RHS वाला साइड है TF 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 TF। तो ये दोनों सॉल्व हो गया, दोनों भी इक्विवेलेंट है, तो मैं लिख दूंगा कॉलम 3 एंड कॉलम 7 आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पर ये दोनों कॉलम जो थे वो आइडेंटिकल थे, हेंस प्रूव। और उसके बाद में वो स्टेटमेंट एज इट इज कॉपी कर लूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ नॉट ऑफ P और Q और P और Q एंड R इज इक्विवेलेंट टू R। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ दो ही अल्फाबेट यूज हो रहा है, P और Q। तो यहाँ पर मैं दोनों अल्फाबेट ले लूंगा, P एंड Q। अब देखिए नॉट किसी के साथ भी है क्या, तो नॉट देखिए P के साथ भी है, नॉट Q के साथ भी है। तो यहाँ पर मैं नॉट ऑफ P भी कैलकुलेट करूंगा, मैं नॉट ऑफ Q भी कैलकुलेट करूंगा। अब LHS सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P का डबल इंप्लीकेशन Q निकालूंगा और बाद में उसका नॉट कर दूंगा। तो नॉट ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q, तो ये हो जाएगा अपना LHS सॉल्व। अब देखिए RHS के लिए मुझे क्या करना है, मुझे P का एंड करना है नॉट Q के साथ, तो ये मैं पहले सॉल्व करूंगा। उसके बाद में Q का एंड करूंगा नॉट P के साथ, और उसके बाद में दोनों का क्या करूंगा, और करूंगा। तो यहाँ पर मैं P एंड नॉट Q इसका और करूंगा, किसके साथ करूंगा, Q एंड नॉट P के साथ। तो देखते ये सॉल्व करके ये हो जाएगा अपना RHS वाला सेट। देखिए दो ही अल्फाबेट था PQ, तो 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F, यहाँ पर TF TF। देखिए P का नॉट करना है तो दोनों T का दोनों F हो जाएगा और दोनों F का दोनों T हो जाएगा। अब मुझे Q का नॉट करना है, Q का नॉट करना है मीन्स जो T था वो F हो जाएगा, जो F था वो T हो जाएगा, जो T था वो F हो जाएगा, जो F था वो T हो जाएगा। अब मुझे P और Q का डबल इंप्लीकेशन करना है, P और Q का डबल इंप्लीकेशन मतलब दोनों भी सेम रहेगा तो ट्रू, तो दोनों भी सेम है, यहाँ पर भी दोनों भी सेम है तो ट्रू, बाकी सारे वैल्यूज फॉल्स। जहाँ दोनों भी सेम नहीं रहेंगे वो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस P डबल इंप्लीकेशन Q का नॉट कर दूंगा। तो मैं जब नॉट करूंगा तो T का F हो जाएगा, F का T, F का T और T का F हो जाएगा। तो हमारा LHS वाला साइड सॉल्व हो गया। अब देखिए RHS में क्या है, सबसे पहले मैं P का एंड करने वाला हूँ नॉट Q के साथ, तो मैं P का नॉट Q के साथ एंड करने वाला हूँ। तो जब दोनों भी सेम होगा, दोनों भी T होगा तो T हो जाएगा। तो दोनों भी T है नहीं है, दोनों भी T है तो ये हो जाएगा ट्रू, दोनों भी T नहीं है, दोनों भी T नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे मेरे, फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, Q का एंड करना है नॉट P के साथ, तो Q का एंड करना है नॉट P के साथ, तो मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम तो दोनों भी T होंगे तो वो हो जाएगा T, तो दोनों भी T है तो वो हो गया T, बाकी कहीं पर भी दोनों भी T नहीं है तो सारे वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों कॉलम का, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 का मैं क्या करने वाला हूँ, और करूंगा, और मतलब एक भी T होगा तो T हो जाएगा। तो यहाँ पर एक भी T है नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर एक भी T है तो ट्रू, यहाँ पर एक भी T है तो ट्रू, यहाँ पर एक भी T नहीं है तो ये हो गया फॉल्स। अब देखते हैं कॉलम नंबर 6 क्या है, तो कॉलम नंबर 6 है FTTF और कॉलम नंबर 9 क्या है FTTF। तो दोनों भी आइडेंटिकल हो गए, तो मुझे लिखना पड़ेगा कॉलम 6 एंड कॉलम 9 आर आइडेंटिकल, हेंस प्रूव। तो ये प्रूव हो गया, तो मुझे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा नॉट ऑफ P डबल इंप्लीकेशन Q इज इक्विवेलेंट टू P एंड नॉट Q और Q एंड नॉट P। तो ये क्वेश्चन, ये वाले सब क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग ने टोटल 8 क्वेश्चन किए। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 7 रॉन्ग प्रिंटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर क्वेश्चन था उसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5 जैसे, तो वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। तो यहाँ पर भी हमें स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, इस टोटोलॉजी और ए कॉन्ट्राडिक्शन और ए कॉन्टीजेंसी। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी होता क्या है। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप ये स्टेटमेंट सॉल्व करोगे तो ट्रूथ टेबल तो वही हिसाब से बनाना है। तो जब भी आपका पूरा स्टेटमेंट का जो भी फाइनल आंसर आएगा, तो वो कॉलम का पूरा आंसर अगर T होगा, मतलब पूरा आंसर अगर ट्रू होगा, तो आपका जो स्टेटमेंट होगा वो होगा टोटोलॉजी। अगर पूरा आंसर फॉल्स आएगा तो उसका जो होगा वो होगा कॉन्ट्राडिक्शन, और अगर आंसर्स मिक्स रहेंगे तो उसे हम लोग कहते हैं
कॉन्टीजेंसी। तो देखते सॉल्व करके, तो सॉल्व उसी तरह करना है। यहाँ पर भी दो ही वेरिएबल है, पी और क्यू, दो ही अल्फाबेट है, तो पी और उसके बाद क्यू। उसके बाद मुझे क्या करना है, दोनों का पी और क्यू का क्या करना है, एंड करना है, तो पी एंड क्यू। उसके बाद मुझे क्यू का और करना है पी के साथ, और बाद में उसका सिंगल इम्प्लीकेशन करना है, तो पी एंड क्यू, सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू और पी के साथ। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। दो ही अल्फाबेट है, पी और क्यू, तो 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, टी एफ, टी एफ। अब देखिए पी और क्यू का क्या करना है, एंड करना है। एंड में क्या होता है, जब दोनों भी सेम होता है तो दोनों भी टी होता है तो टी हो जाता है, दोनों भी टी है और कहीं पर भी दोनों भी टी नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद देखिए मुझे क्या करना है, क्यू का और करना है पी के साथ, क्यू का और करना है पी के साथ। तो और में क्या होता है, एक भी टी होगा तो वो टी हो जाएगा, तो एक भी टी है, एक भी टी है, एक भी टी है और ये नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब मुझे दोनों स्टेटमेंट में क्या करना है, सिंगल इम्प्लीकेशन। सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या होगा, अगर वो टफ होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये टफ है नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ये टफ है नहीं है, ये टफ है नहीं है, ये भी टफ है नहीं है, तो चारों भी टफ नहीं है, तो चारों भी हो जाएगा ट्रू। तो हमें इसे किस तरह से लिखने का, द लास्ट कॉलम या फिर द आंसर ऑफ लास्ट कॉलम, आंसर ऑफ लास्ट कॉलम इज ट्रू। Therefore, the given statement is tautology. टॉटोलॉजी में क्या था, अगर लास्ट का कॉलम का सभी आंसर्स टी होंगे, या फिर लिख सकते हैं ऑल आंसर ऑफ लास्ट कॉलम इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज टॉटोलॉजी। तो यहाँ पर सारे भी ट्रू, तो इसलिए ये टॉटोलॉजी हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर क्या दिया, पी और क्यू, दो ही स्टेटमेंट दिया, तो पी और क्यू, पी के साथ नॉट दिया तो नॉट ऑफ पी भी निकाल लेंगे पहले ही। अब फिल कर लेते, तो पहले मैं पी का सिंगल इम्प्लीकेशन करूंगा क्यू के साथ, उसके बाद मैं नॉट पी का और करूंगा क्यू के साथ, और बाद में मैं दोनों का डबल इम्प्लीकेशन निकाल लूंगा, नॉट पी और क्यू। तो पी और क्यू तो दो ही अल्फाबेट, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, यहाँ पर टी एफ, फिर टी एफ। यहाँ पर देखिए क्या है, नॉट ऑफ पी मतलब पी का ऑपोजिट, तो टी का बन जाएगा एफ, टी का बन जाएगा एफ, एफ का बन जाएगा टी और एफ का बन जाएगा टी। उसके बाद मुझे क्या करना है, पी का सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू के साथ, तो जहां पर भी टफ दिखेगा वो फॉल्स है, यहाँ पर टफ है फॉल्स, बाकी कहीं पर भी टफ नहीं है, तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद मुझे क्या करना है, नॉट पी, तो नॉट पी यहाँ पर है, नॉट पी का मुझे और करना है क्यू के साथ, नॉट पी और क्यू का और करना है, तो ये दोनों का, तो ये दोनों में एक भी टी दिखा तो टी, एक भी टी है नहीं है तो फॉल्स, एक भी टी है तो ट्रू, एक भी टी है तो ट्रू। उसके बाद मुझे लास्ट में क्या करना है, मुझे दोनों का डबल इंप्लीकेशन करना है, तो दोनों का डबल इंप्लीकेशन में जब दोनों भी वैल्यू सेम रहेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा, दोनों भी सेम है ट्रू, दोनों भी सेम है ट्रू, दोनों भी सेम है ट्रू, तो दोनों भी सेम है ट्रू। तो फिर यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, ऑल आंसर ऑफ लास्ट कॉलम इज ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज क्या है, जब चारों भी ट्रू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फिर से दो ही अल्फाबेट है पी और क्यू, तो मैं पी और क्यू ले लेता हूं। अब देखिए पी के साथ नॉट है, क्यू के साथ भी नॉट है, तो वो भी ले लेता हूं। अब मुझे दोनों का क्या करना है, एंड करना है, तो नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, तो ये सॉल्व कर लूंगा। और बाद में मुझे नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू का मुझे उसका भी नॉट करना है, तो मुझे ये मिल जाएगा। और बाद में मेरे को पूरे क्वेश्चन का क्या करना है, मतलब इसको इसके साथ और करना है, तो वो भी लिख लेता हूं मैं, नॉट ऑफ पी एंड नॉट ऑफ क्यू, उसका मुझे और करना है क्यू के साथ। तो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए पी तो दो ही अल्फाबेट, तो टी टी एफ एफ, उसके बाद टी एफ। अब देखिए नॉट पी और नॉट क्यू, तो नॉट पी तो यहाँ पर है, तो टी का एफ हो गया और एफ का टी हो गया। अब क्यू का तो जो टी है वो एफ बन जाएगा, जो एफ है वो टी बन जाएगा, जो टी है वो एफ, जो एफ है वो टी। अब देखिए मुझे नॉट ऑफ पी और नॉट ऑफ क्यू दोनों का क्या करना है, मुझे एंड करना है। एंड मतलब दोनों भी टी होगा तो वो टी हो जाएगा, दोनों भी टी है नहीं है, दोनों भी टी है नहीं है, दोनों भी टी है नहीं है, दोनों भी टी है तो ये टी हो जाएगा, बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए ये स्टेटमेंट का मुझे नॉट करना है, तो ये पूरा स्टेटमेंट जो ये निकाला उसका नॉट करना है। नॉट करना तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो एफ का टी, एफ का टी, एफ का टी और टी का एफ हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये वाला स्टेटमेंट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट और उसको मुझे और करना है क्यू के साथ, इसके साथ और करना है, मतलब मैं ये वाले वैल्यूज चेक करूंगा और ये वैल्यूज का मुझे क्या करना है और, मतलब एक भी टी होगा तो टी, तो ये टी, एक भी टी है तो ये हो गया टी, एक भी टी है तो ये हो गया टी, एक भी टी है नहीं है तो ये हो गया फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ये टोटोलॉजी भी नहीं होगा, ये
कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं हो, क्योंकि चारों भी टी नहीं है, चारों भी एफ नहीं है, मिक्स वैल्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंसी। देयरफॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ लास्ट कॉलम इज नॉट either true nor false. Therefore it is the given statement is contingency. तो ये स्टेटमेंट अभी आप लोग आगे से लिख लेना, मैं फटाफट टेबल्स फिल करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या है, मुझे P और Q फिर से दो ही अल्फाबेट यूज करने का है, तो यहाँ पर मैं एक बार P और एक बार Q। नॉट है क्या किसी के साथ, तो किसी के साथ भी नॉट नहीं है, फिर मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ, P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, और उसके बाद में P सिंगल इम्प्लीकेशन Q का मैं क्या करूंगा, एंड कर दूंगा Q के साथ, और बाद में मैं पूरे ब्रैकेट को P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड Q, इसका मैं सिंगल इम्प्लीकेशन कर दूंगा P के साथ। तो ये भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दो ही अल्फाबेट है, तो TT FF TF TF। अब देखिए P का सिंगल इम्प्लीकेशन Q के साथ है, P का सिंगल इम्प्लीकेशन Q के साथ, तो जहां पर भी टफ दिखेगा वो फॉल्स, और बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब मुझे ये वाले वैल्यू P सिंगल इम्प्लीकेशन Q का मुझे एंड करना है Q के साथ, मतलब इसको और इसको चेक करना है, दोनों भी T तो T, दोनों भी T तो T, दोनों भी T नहीं है तो फॉल्स। अब मुझे क्या करना है, ये वाले वैल्यू को मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन करना है P के साथ, मतलब इसको पहले देखना और इसको बाद में देखना, और मुझे TF फाइंड आउट करना है, TF रहेगा तो फॉल्स, बाकी टाइम पे ट्रू, तो TF है नहीं है, TF है नहीं है, TF है तो ये हो जाएगा फॉल्स, TF है नहीं है तो बाकी सारे वैल्यूज ट्रू। तो यही वाला स्टेटमेंट यहाँ पर भी आ जाएगी, सारे वैल्यूज नेदर ट्रू है नेदर, ऑल वैल्यूज नेदर ट्रू है नेदर फॉल्स है, देयरफॉर ये वाला स्टेटमेंट भी जो होगा वो हो जाएगा कंटीजेंसी। देख लेते क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिर से दो ही अल्फाबेट है, तो P और Q है, तो P और Q। अब नॉट है क्या, तो नॉट P के साथ भी है, नॉट Q के साथ भी, तो मैंने नॉट ऑफ P भी निकाल लिया, नॉट ऑफ Q भी निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये ब्रैकेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, उसके बाद मैं P सिंगल इम्प्लीकेशन Q का एंड करूंगा नॉट Q के साथ, और बाद में ये पूरे स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर, ये वाले पूरे स्टेटमेंट को मैं सिंगल इम्प्लीकेशन कर दूंगा नॉट P के साथ, तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q एंड नॉट Q का मैं सिंगल इम्प्लीकेशन कर दूंगा नॉट ऑफ P के साथ। तो देख लेते हैं, P और Q दो ही है, तो TT FF TF TF, नॉट ऑफ P, तो नॉट ऑफ P मतलब इसका ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट ऑफ Q, तो नॉट ऑफ Q में T का F, F का T, T का F और F का T हो जाएगा। P सिंगल इम्प्लीकेशन Q करना है, तो P और Q जहां पर टफ दिखेगा वो फॉल्स, तो ये टफ, बाकी कहीं पर भी टफ नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर P सिंगल इम्प्लीकेशन Q, तो P सिंगल इम्प्लीकेशन Q यहाँ पर है, मुझे उसका एंड करना है नॉट ऑफ Q के साथ, मतलब ये दोनों को, तो ये दोनों में मुझे जहां पर भी दोनों T रहेगा तो वो ट्रू, बाकी सारे वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये वाले वैल्यू को मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन करना है, सिंगल इम्प्लीकेशन किसके साथ करना है, नॉट P के साथ, तो नॉट P कहां पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अगर टफ होगा तो फॉल्स, बाकी सारी जगह पे वो ट्रू हो जाएगा। तो पहले मैं ये वैल्यू को देखूंगा और बाद में भी नॉट P को देखूंगा, तो टफ है नहीं है, टफ है नहीं है, TF है नहीं है, TF है नहीं है, तो मेरे सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रू हो जाएंगे। जब सारे वैल्यूज ट्रू हो जाएंगे तो वो क्या होता है, टोटोलॉजी। तो मैं लिखना है ऑल द वैल्यूज ऑफ द लास्ट कॉलम्स आर ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। तो यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से दो ही अल्फाबेट है, P और Q, तो यहाँ पर P और Q। नॉट है क्या, तो नॉट सिर्फ Q के साथ है, तो मैंने सिर्फ Q का नॉट निकाला। उसके बाद में P और Q का डबल इम्प्लीकेशन कर लूंगा, P और Q का डबल इम्प्लीकेशन। उसके बाद मैं P को सिंगल इम्प्लीकेशन करूंगा नॉट Q के साथ, और बाद में मेरा ये पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा कि P डबल इम्प्लीकेशन Q एंड P सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट Q। तो ये भी सॉल्व करके देख लेते हैं। P और Q दो ही अल्फाबेट, तो TT FF TF TF। अब देखिए यहाँ पर नॉट Q दिया है, तो Q का ऑपोजिट करते हैं, तो T का F, F का T, T का F और F का T हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, P और Q का डबल इम्प्लीकेशन करना है, P और Q इसका डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन मतलब जब दोनों भी सेम तो ट्रू, जब दोनों भी सेम तो ट्रू, अदर फॉल्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा TFF T। अब देखिए मुझे क्या करना है, P का सिंगल इम्प्लीकेशन करना है नॉट Q के साथ, तो P किधर है, यहाँ पर है, और इसको सिंगल इम्प्लीकेशन करना है नॉट Q के साथ, मतलब यहाँ पर, तो जहां पर भी टफ दिखेगा तो TF दिखा तो फॉल्स, TF है नहीं है, TF है नहीं है, TF है नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे।
अब मुझे क्या करना है, P डबल इम्प्लीकेशन Q मतलब ये, और उसको मुझे एंड करना है P सिंगल इम्प्लीकेशन नॉट Q के साथ, मतलब ये वैल्यू को, ये दोनों वैल्यू को मुझे क्या करना है, एंड करना है। एंड मतलब जब दोनों भी T दिखेगा तो T, अदरवाइज फॉल्स, तो ये हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, यहाँ पर भी हो जाएगा फॉल्स, और लास्ट वैल्यू हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑल द वैल्यूज ऑफ द लास्ट कॉलम इज नेदर ट्रू नेदर फॉल्स, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्टीजेंसी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्टीजेंसी। यहाँ पर सारे ट्रू, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, फिर से दो ही अल्फाबेट है P और Q, तो यहाँ पर मैं ले लूंगा P और एक बार Q। मुझे नॉट जो है वो सिर्फ Q के साथ दिया है, तो Q का नॉट निकाल लूंगा। उसके बाद में नॉट Q का एंड कर दूंगा P के साथ। उसके बाद जो भी आंसर आएगा इसका, मैं उसका भी नॉट कर दूंगा, तो नॉट ऑफ नॉट Q एंड P, और बाद में जो भी ये आंसर आएगा नॉट ऑफ नॉट Q एंड P का, उसको मैं एंड कर दूंगा Q के साथ। तो देखते हैं ये सॉल्व करके। अब देखिए P और Q दो ही स्टेटमेंट, तो TT FF TF TA। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, नॉट Q दिया, नॉट Q मतलब Q का ऑपोजिट, तो T का F, F का T, T का F और F का T हो गया। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या बोला है, नॉट Q मतलब ये वाला वैल्यू, उसको मुझे एंड करना है P के साथ, मतलब ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू, जब दोनों भी T होगा तो T, दोनों भी T है नहीं है, दोनों भी T है तो ट्रू, दोनों भी T है नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब मेरा ये जो आंसर आया नॉट ऑफ Q एंड P का, उसको मुझे फिर से नॉट करना है, मतलब इसका ऑपोजिट करना है, तो F का T, E का F, F का T और F का T हो जाएगा। अब मुझे ये दोनों कॉलम को, सॉरी कौन कौन से कॉलम को, नॉट ऑफ नॉट Q एंड P, ये वाले कॉलम को, उसको मुझे एंड करना है Q के साथ, इसके साथ, मतलब जहां पर दोनों T है तो T, तो जहां पर दोनों भी T है तो T, दोनों भी T है नहीं है तो फॉल्स, दोनों भी T है तो ट्रू, दोनों भी T नहीं है तो फॉल्स। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स जो है लास्ट वाला कॉलम के, वो सारे ट्रू भी नहीं है, सारे फॉल्स भी नहीं है, तो फिर ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये भी हो जाएगा कॉन्टीजेंसी। अगला देखते हैं, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट में प्रॉपरली लिखना है। यहाँ पर देखिए फिर से दो ही अल्फाबेट है P और Q, तो यहाँ पर P फिर उसके बाद Q। अब यहाँ पर देखिए मुझे क्या करना है, नॉट का स्टेटमेंट एक ही है Q, तो मुझे Q का नॉट करना है। उसके बाद मुझे P के वैल्यू को एंड करना है नॉट Q के साथ, तो मेरा ये पूरा फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे P का सिंगल इंप्लीकेशन करना है Q के साथ, और बाद में ये दोनों वैल्यू का डबल इंप्लीकेशन करना है, मतलब P एंड नॉट Q डबल इंप्लीकेशन P सिंगल इंप्लीकेशन Q के साथ। तो फिर से दो ही अल्फाबेट है, तो TT FF TF TF। मुझे Q का नॉट करना है, तो T का F हो जाएगा, F का T, T का F और F का T हो जाएगा। अब मुझे P के साथ एंड करना है नॉट Q का, P के साथ नॉट Q का एंड करना है, मतलब ये दोनों जब T होगा तो T हो जाएगा, दोनों भी T है तो ट्रू, दोनों भी T है नहीं है, दोनों भी T है नहीं है, तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए P और Q का मुझे सिंगल इंप्लीकेशन करना है, P और Q का सिंगल इंप्लीकेशन, मतलब जहां पर भी टफ होगा तो वो हो जाएगा फॉल्स, तो टफ है नहीं है, TF टफ है तो ये फॉल्स, FT तो बाकी सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मुझे P एंड नॉट Q और P सिंगल इंप्लीकेशन Q का डबल इंप्लीकेशन करना है, मतलब मुझे ये वाले वैल्यू को और ये वाले वैल्यू का डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, दोनों भी सेम होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर दोनों भी सेम है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, दोनों भी सेम है नहीं है तो ये हो जाएगा फॉल्स, दोनों भी सेम है नहीं है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, दोनों भी सेम है नहीं है तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा 8th वाला, ये आपका चारों फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला था P, तो P का वैल्यू लिख दिया मैंने, Q का वैल्यू लिख दिया, फिर मैंने नॉट Q निकाल लिया, फिर मैंने क्या किया, P का एंड कर दिया किसके साथ, नॉट Q का, तो P का एंड मैंने नॉट Q के साथ किया, तो जहां पर भी एंड मतलब दोनों भी T होगा तो T, दोनों भी T है नहीं है, दोनों भी T है तो ये हो गया ट्रू, दोनों भी T नहीं है तो बाकी सारे वैल्यूज हो गए फॉल्स। उसके बाद मैंने क्या किया, P का सिंगल इंप्लीकेशन Q के साथ निकाला, P का सिंगल इंप्लीकेशन Q के साथ, तो सिंगल इंप्लीकेशन में जहां पर भी टफ होता है तो वो फॉल्स होता है, तो यहाँ पर टफ है नहीं है, यहाँ पर टफ है तो ये हो गया फॉल्स, यहाँ पर तो नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों का डबल इंप्लीकेशन जब दोनों भी सेम होएगा तो वो क्या हो जाएगा, जब दोनों भी सेम होगा तो वो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, तो ये फॉल्स हो गया, दोनों भी सेम नहीं है तो फॉल्स हो गया, दोनों भी सेम नहीं है तो फॉल्स हो गया, और यहाँ पर भी दोनों भी सेम नहीं है तो फॉल्स हो गया, तो इसी के लिए ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पर सारे वैल्यूज जो है वो क्या थे, फॉल्स थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, यहाँ पर हमें 3 अल्फाबेट्स दिए, P Q और R, तो यहाँ पर P Q R तो 3 हो गए।
उसके बाद मेरे पास नॉट पी भी है, तो मुझे नॉट पी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे नॉट पी का सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू के साथ करना है, तो नॉट पी का सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू के साथ करना है। उसके बाद मुझे पी एंड आर निकालना है, और उसके बाद मुझे नॉट पी एंड क्यू का जो भी वैल्यू आएगा उसका एंड करना है पी एंड आर के साथ। तो देखिए 3 अल्फाबेट है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, यहाँ पर टी एफ, टी एफ, टी एफ और ये टी एफ आ गया। अब देखिए मुझे नॉट ऑफ पी करना है, नॉट ऑफ पी मतलब पी का ऑपोजिट, तो यहाँ पर 4 टी थे तो ये 4 एफ हो जाएंगे, और ये 4 एफ थे तो ये 4 टी हो जाएंगे। अब देखिए मुझे क्या करना है, नॉट पी मतलब ये वाला वैल्यू, और उसको मुझे सिंगल इंप्लीकेशन करना है क्यू के साथ, मतलब ये। तो पहले मैं ये देखूंगा बाद में ये देखूंगा, क्योंकि पहले नॉट पी है, तो मुझे टी एफ ढूंढना है। टी एफ है नहीं है, टी एफ है नहीं है, एफ एफ नहीं है, एफ एफ नहीं है, टी टी नहीं है, टी टी नहीं है, टी एफ। तो देखिए यहाँ पर टी एफ दिखा तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, यहाँ पर भी एक टी एफ दिखा तो ये भी हो जाएगा फॉल्स, बाकी सारे वैल्यूज जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे ट्रू। अब देखिए मुझे पी और आर मतलब फर्स्ट और थर्ड कॉलम, पी और आर का मुझे क्या करना है, एंड करना है। मतलब जब दोनों भी टी दिखेगा तो टी, तो दोनों भी टी है तो टी, दोनों भी टी है नहीं है, दोनों भी टी है तो ट्रू, दोनों भी टी नहीं है नहीं है नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। तो जहाँ पर दोनों भी टी वो टी, बाकी सारे वैल्यूज फॉल्स। अब मुझे ये वाले वैल्यूज को मतलब नॉट पी एंड क्यू मतलब ये वाला, और इसको मुझे पी एंड आर ये वाला, ये दोनों का मुझे एंड निकालना है। एंड मतलब जब दोनों भी सेम होगा तो ट्रू, तो दोनों भी सेम है तो ट्रू, दोनों भी टी होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों भी टी है नहीं है, दोनों भी टी है तो ट्रू, दोनों भी टी और कहीं पर भी नहीं, तो बाकी सारे वैल्यूज फॉल्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर वैल्यूज जो है वो मिक्स टाइप में है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा कॉन्टीजेंसी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ये एक्सरसाइज का। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमारे पास, फिर से 3 अल्फाबेट से पी क्यू और आर, तो यहाँ पर पी क्यू आर तीनों को ले लेते हैं। अब देखते हैं नॉट किस किस के साथ है, तो नॉट सिर्फ और सिर्फ क्यू के साथ है, तो मुझे नॉट ऑफ क्यू निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक बार नॉट ऑफ क्यू आ गया तो मैं नॉट ऑफ क्यू का और कर दूंगा आर के साथ, और उसके बाद मैं पी के साथ उसका सिंगल इम्प्लीकेशन कर दूंगा, तो मेरा ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाले पार्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास पहले मैं क्यू एंड आर निकालूंगा, उसके बाद मैं पी का सिंगल इम्प्लीकेशन कर दूंगा क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर, फिर उसके बाद पी का सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ, और बाद में इसका जो भी आंसर आएगा मैं उसका नॉट कर दूंगा। तो नॉट ऑफ पी सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ, और बाद में मैं दोनों का डबल इम्प्लीकेशन निकाल दूंगा। तो ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन, और उसका मैं दोनों का क्या करूंगा, डबल इम्प्लीकेशन करूंगा। कौन से दोनों का, ये दोनों का। अब देखते हैं 3 अल्फाबेट है, तो यहाँ पर 4 टाइम्स टी, 4 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, 2 टाइम्स एफ, 2 टाइम्स टी, और यहाँ पर 2 टाइम्स एफ, और उसके बाद टी एफ, टी एफ, टी एफ और ये टी एफ। अब देखिए मुझे यहाँ पर नॉट क्यू करना है, तो क्यू का नॉट कर दूंगा तो टी का बन जाएगा एफ, टी का बन जाएगा एफ, एफ एफ तो ये टी टी, फिर टी टी तो ये दोनों एफ एफ, और ये जो एफ एफ है वो दोनों टी टी हो गया। अब मुझे क्या करना है, नॉट क्यू को मुझे और करना है, और किसके साथ करना है, आर के साथ, मतलब ये दोनों का। ये दोनों में से एक भी टी दिखेगा तो टी, तो एक भी टी है, यहाँ पर एक भी टी नहीं है तो ये फॉल्स, यहाँ पर एक भी टी है तो ट्रू, यहाँ पर एक भी टी है तो ट्रू, यहाँ पर भी एक भी टी है तो ट्रू, यहाँ पर एक भी ट्रू नहीं है तो फॉल्स, यहाँ पर दोनों टी है तो टी, यहाँ पर एक भी टी है तो टी, तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, पी का सिंगल इम्प्लीकेशन, मतलब इसको सिंगल इम्प्लीकेशन करूंगा इसके साथ, मतलब मुझे जहां पर भी टफ दिखेगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो टी टी तो ये नहीं है, ये टफ है तो ये फॉल्स, टी टी चलेगा, टी टी चलेगा, एफ टी नहीं चलेगा, और बाकी सारे वैल्यूज जो होंगे वो हो जाएंगे ट्रू। ये सारे वैल्यूज जो होंगे मेरे हो जाएंगे ट्रू। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या दिया, मुझे क्यू का सिंगल इम्प्लीकेशन करना है आर के साथ, तो क्यू और आर मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम, और यहाँ पर जहां पर भी टफ दिखेगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो ये टी टी है, ये टी एफ है तो ये हो जाएगा फॉल्स, ये एफ टी है, एफ टी है, टी टी, यहाँ पर भी टी एफ है तो ये भी हो जाएगा आपका फॉल्स, बाकी सारे एफ टी या फिर टी टी है तो ये हो जाएगा ट्रू। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे पी का सिंगल इम्प्लीकेशन निकालना है, मतलब मुझे पी का सिंगल इम्प्लीकेशन निकालना है क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ। मुझे पी का सिंगल इम्प्लीकेशन मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला, इसका मुझे सिंगल इम्प्लीकेशन निकालना है क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर के साथ। तो क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन आर किधर है,
यहाँ पर है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, तो इसमें मुझे टी एफ ढूंढना है, तो टी एफ है नहीं है, टी एफ है तो ये हो जाएगा फॉल्स। यहाँ पर टी एफ है नहीं है, यहाँ पर टी एफ है नहीं है, यहाँ पे कहीं पर भी है, तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर इसका नॉट करना, मतलब मुझे इसका ऑपोजिट करना है, तो ये वाले वैल्यू का ऑपोजिट करना, तो टी का बन जाएगा एफ, एफ का बन जाएगा टी, और बाकी सारे टी का बन जाएगा एफ, तो ये सारे वैल्यूज बन जाएंगे एफ। अब मुझे ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू, ये दोनों वैल्यू का मुझे डबल इम्प्लीकेशन करना है, तो जब मैं डबल इम्प्लीकेशन करूंगा तो जब दोनों भी सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों भी सेम है कि नहीं, ये दोनों भी सेम है नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। दोनों भी सेम है नहीं है तो फॉल्स, दोनों भी सेम कहीं पर भी है तो कहीं पर भी दोनों भी सेम नहीं है, तो सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे, फॉल्स। तो मेरा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट आएगा वो आएगा ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट कॉलम, तो यहाँ पर लिख देता हूँ ऑल द आंसर्स ऑफ लास्ट कॉलम इज फॉल्स, therefore the given statement, तो जब सारे फॉल्स होंगे तो वो क्या होता है, जब गिवन स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसी के साथ ये वाला एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 के साथ।